रेलवे सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी यानी कि बजट आवंटन को बताया गया नाकाफी। क्या है खबर? तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रेलवे सुरक्षा को लेकर केंद्रीय सरकार और रेल मंत्रालय पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि रेलवे के लिए किए जा रहे बजटीय आवंटन आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है और इस दिशा में प्राथमिकता के आधार पर जो ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यह मुद्दा एक रेलवे दुर्घटना मुआवजा मामले के दौरान सामने आया, जिसमें सीनियर एडवोकेट शिखिल सूरी यानी कि जो एमिक्स क्यूरी थी, उन्होंने सुरक्षा संबंधी चिंताएं उजागर की थी। इसके बाद कोर्ट ने यह भी संज्ञान लिया कि रेलवे की बीमा सुविधा फिलहाल केवल ऑनलाइन टिकट खरीदने वाले यात्रियों तक सीमित है और काउंटर से टिकट लेने वाले को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामले की अगली सुनवाई के लिए स्थगन देते हुए पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी को निर्देश दिया कि वे रेलवे से स्पष्ट निर्देश लेकर आएं और कोर्ट ने उम्मीद जताई कि संबंधित प्राधिकारी अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे और बजट का बड़ा हिस्सा सीधे रेलवे ढांचे के सुधार में लगाएंगे, जहां सुरक्षा और संरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी। रेलवे को कितना बजट मिला है? तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय निर्मला सीतारमण ने इस वर्ष के बजट में रेलवे के लिए 2,93,000 करोड़ रुपए का पूंजीगत आवंटन किया है। इसमें कुल 2,78,000 करोड़ रुपए की व्यय की स्वीकृति दी गई है। हेल्पलाइन नंबर पर करें कॉल। तो मनोज यादव ने अपने बयान में कहा कि हम लोगों से अपील करते हैं कि अगर उन्हें कुछ भी गड़बड़ दिखे तो हमें बताएं। ऐसा करके आप रेलवे को ठीक रखने में हमारी मदद कर सकते हैं। शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 पर कॉल करें। ऑनलाइन टिकटों पर भी लागू होगा ये फैसला। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टिकटों की जो कालाबाजारी है एक सामाजिक अपराध है और इससे आम लोगों को परेशानी होती है। इस फैसले से रेलवे टिकट, खासकर तत्काल टिकट की कालाबाजारी रुकेगी। अब कोई भी व्यक्ति रेलवे टिकटों में जमा करके ज़्यादा दामों पर नहीं बेच सकेगा। उसी के साथ धारा 143 के तहत ऐसा करना दंडनीय अपराध है। रेलवे के इस फैसले से ये पक्का होगा कि रेलवे टिकटों, खासकर जो तत्काल और आरक्षित क्षेत्र जैसे कि जरूरी टिकटों की खामाखोरी न हो और फिर उन्हें धोखेबाज और गैरकानूनी लोग ज़्यादा दाम पर न बेच सके। रेलवे कानून 1989 की धारा 143 के तहत ऐसा करना अपराध है और इसमें सजा मिलती है। उसी के साथ ट्रेनों की जो लतीफ़ी पर अब रेलवे अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकता। उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। ट्रेनों के लेट होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है और कहा कि ट्रेनों के लेट होने से अगर किसी यात्री को नुकसान होता है तो रेलवे को मुआवजे का भुगतान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भारतीय रेलवे का बजट 1924 में विलियम एकवर्थ समिति की सिफारिश पर आम बजट से अलग किया गया था। यह 92 वर्षों तक एक अलग परंपरा रही क्योंकि रेलवे कुल सरकारी खर्च का बड़ा हिस्सा थी। 2017 में मोदी सरकार ने इस परंपरा को खत्म करते हुए रेल बजट को आम बजट में शामिल कर दिया, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था। अब रेलवे बजट का बैकग्राउंड और विलय का प्रक्रिया क्या है, तो अलग क्यों था? 1924 से 2016 तक ब्रिटिश शासन के दौरान 1920-21 में रेलवे सरकार के कुल व्यय का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी। इसे सुव्यवस्थित करने के लिए 1924 में एक अलग रेल बजट शुरू किया गया, जो सामान्य बजट से कुछ दिन पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद 1947 में आज़ादी के बाद भी ये परंपरा चलती रही क्योंकि उस समय भी रेलवे का राजस्व आम बजट की तुलना में बहुत अधिक था। विलय की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो समय के साथ केंद्रीय बजट का दायरा बढ़ा और रेलवे का हिस्सा कुल राजस्व में कम यानी कि लगभग 11.5% तक हो गया। अलग बजट से प्रशासनिक जटिलताएं और वित्तीय दौराव बढ़ रहा था। कब किया गया? तो 2016 में सरकार ने इसे एक करने का फैसला लिया और 1 फरवरी 2017 को बजट 2017-18 के साथ इसे पहली बार सम्मिलित कर दिया गया। विलय के लाभ तो वित्तीय प्रबंधन, रेलवे को अपनी परिचालन व्यय के लिए अब अलग से लाभांश नहीं देना पड़ता। एकीकृत बजट, इससे सरकारी खजाने में पारदर्शिता आई है और योजनाएं एक साथ तेजी से लागू हो रही है।
विकास पर ध्यान, तो रेलवे अब अपने विकास और आधुनिकीकरण जैसे कि बुलेट ट्रेन, वंदे भारत के लिए सीधे वित्त मंत्रालय से एकमुश्त सहायता प्राप्त करती है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और मुख्य बिंदु देखें तो जो सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, कोर्ट ने कहा कि यात्री सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और सुरक्षा कार्य जैसे कि लेवल क्रॉसिंग में देरी अस्वीकार्य है। अपर्याप्त बजट यानी कि 2042 से 43 तक सुरक्षा कार्यों को पूरा करने की समय सीमा और मौजूदा बजट आवंटन में स्पष्ट अंतर पर चिंता जताई है। सार्वभौमिक बीमा, तो ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के बीच बीमा कवरेज में भेदभाव पर सवाल उठाया है और सभी के लिए एक समान बीमा नीति का निर्देश दिया है। कवच प्रणाली की सुस्ती, तो कवच के धीमे कार्यान्वयन पर असंतोष जताया है। लाभ, यात्री सुरक्षा में सुधार, कोर्ट के दबाव से रेलवे के सुरक्षा मदों में फंड बढ़ाना पड़ेगा। पारदर्शिता, रेलवे को 3 वर्षों के बजट खर्च और सुरक्षा कार्यों का विवरण पेश करना होगा जिससे जवाबदेही बढ़ेगी। कवच और इंफ्रा में तेजी, तो कवच प्रणाली और मानव रहित क्रॉसिंग को समाप्त करने में तेजी आने की संभावना है। हानि और चुनौतियां क्या है, तो आर्थिक दबाव, अन्य विकास परियोजनाएं जैसे कि नई ट्रेनें, स्टेशन आधुनिकीकरण के लिए फंड कम हो सकता है। ट्रेन टिकटों में वृद्धि, सुरक्षा खर्च का पूरा करने के लिए सरकार को यात्री किराए में वृद्धि करनी पड़ सकती है। 2016 के पिछले उदाहरण के अनुसार विश्व स्तर पर कैम फिट हुआ तो भारतीय रेलवे को आधुनिक और सुरक्षित नेटवर्क के रूप में मान्यता मिलने में मदद मिलेगी। तकनीकी यानी कि कवच में निवेश बढ़ाने से भारत की रेल सुरक्षा प्रणाली वैश्विक मानकों के करीब आ सकती है। निष्कर्ष, सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी तक रेल सुरक्षा के मुख्य आयुक्त को व्यावहारिक सुझाव देने का निर्देश दिया है जो इस मामले में अगली दिशा तय करेगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉच।